साथियों, आज हम आपके सामने एक रोचक कहानी लेके आए हैं। उस कहानी का जो शीर्षक है वो शीर्षक है सुबुद्धि। एक बार क्या हुआ, एक राजा के राज्य में एक सफाई कर्मी काम करता था। उस सफाई कर्मी की दृष्टि राजा की लड़की पर पड़ी। उसने लड़की को देखा, उस पर मुग्ध हो गया। अब बस तो उसका कुछ चला नहीं, तो आके वो अपने घर पे लेट गया। उसकी माँ आई। माँ ने कहा, बेटा ऐसे क्यों उदास से हो? उसने बोला, माँ कुछ भी नहीं। बताओ, कोई कारण तो होगा। नहीं बोली, कुछ भी नहीं। माँ बोली, सफाई करके आया हो, नहा लो, खाना खा लो, फिर लेट जाना। वो बोला, नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे सोना है, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे सोना है। माँ ने कहा, ठीक है, सो जाओ। वो लेट गया। 4-5 घंटे बाद माँ को फिर चिंता हुई, क्योंकि धरती पर अगर चिंता करने वाला कोई सही है तो वो माँ है। माँ से अच्छी चिंता कोई नहीं कर सकता। 4-5 घंटे बाद माँ ने फिर उठाया, बेटा उठो, खाना खा लो। वो लड़का बोला, मुझे भूख नहीं है माँ, बिल्कुल भूख नहीं है। माँ ने कहा, सुबह आया था तब भी कह रहा था भूख नहीं है, अब भी कह रहा भूख नहीं है, मुंह लटका ऐसा है, क्या हो गया मुझे बताओ। उसने बोला, माँ कोई बात नहीं। माँ ने बोला, बताओ, तुम्हें मेरी कसम। जब माँ ने बोला, तुम्हें मेरी कसम, तब वो बच्चा बोला कि माँ, आज मैं बड़ी दुविधा में फंस गया हूं। अगर मैं वो बात आपसे कहता हूं तो दिक्कत, नहीं कहता हूं तो दिक्कत। माँ ने कहा, बताओ तो आखिर बात क्या है। वो बोला, माँ आज मैंने राजा की लड़की को देखा, बहुत खूबसूरत थी और मुझे उससे प्यार हो गया। मैं उससे शादी करना चाहता हूं। तो माँ ने कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने बोला कि माँ अगर मैं राजा से कहूंगा तो राजा मुझे मरवा देंगे, और तुम कहोगी तो तुम्हें भी दंड देंगे। उसने बोला, हर माँ अपने बच्चे के लिए भरपूर प्रयास करती है। मेरी उम्र हो गई है, अगर उसको मारना होगा तो मार देगा, अपने बच्चे की खातिर मर जाऊंगी, लेकिन कोशिश करने में क्या बुराई है। माँ अपने बच्चे की खातिर राजा के पास गई। बोले, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करना है, वो भी अकेले में। राजा भी बहुत समझदार था। राजा ने उसको समय दे दिया। अहंकारी नहीं था राजा, राजा बहुत समझदार था। राजा ने उसको समय दे दिया, इतने बजे आना, अपन बात कर लेंगे। वो गई। राजा से उसने कहा, महाराज एक बड़ी दुविधा में फंस गए। अगर हम कहते हैं तो आफत और नहीं कहते हैं तो आफत, हम दोनों तरीके से मरे हैं। तो राजा ने कहा, बताओ तो बताओ। उसने सोचा चलो बता देना चाहिए। उसने बोला, महाराज हमारा लड़का आपके यहाँ सफाई कर्मी है। कल उसने आपकी बेटी को देखा और उसको प्यार हो गया, वो मंत्रमुग्ध हो गया, वो उससे शादी करना चाहता है। अगर आज के राजा होते तो कहते जिंदा दफना दो, ये कर दो, वो कर दो, पहले तो इस बुढ़िया को कर दो, इसको मरवा दो, फिर इसके बच्चे को मरवा दो। राजा बहुत समझदार था, उसमें सुबुद्धि थी। राजा ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है,
हमें तो अपनी लड़की की शादी करना ही करना है। हम अपनी बिटिया से पूछे लेते हैं। बिटिया को बुलाया, बिटिया आई। राजा बोले कि बेटा, इनका जो लड़का है वो सफाई कर्मी है अपने राज्य में, उसने कल तुम्हें देखा और वो तुम पर मर मिटा। अब वो तुमसे शादी करने की इच्छा रखता है, तुम बताओ क्या करना चाहिए। वो लड़की भी समझदार, बहुत समझदार। लड़की ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप हमें उस लड़के से मिलवा दीजिए। अब वो माँ गई, दूसरे दिन बच्चे को लेके आई। उस लड़के को उस लड़की ने देखा। उस लड़के ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि अगर इस लड़के को बाकी मुझसे प्यार है तो इसको 40 दिन कब्रिस्तान में रहना पड़ेगा या शमशान में रहना पड़ेगा। 40 दिन शमशान में रहना पड़ेगा। मेरे लोग इनकी देखरेख करेंगे, खाने पीने सुरक्षा का पूरा प्रबंध होगा। 41वें दिन हम इनकी राय पूछेंगे और शादी कर लेंगे। अब तो ठीक है चाची, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। उस महिला को भी बहुत खुशी हुई कि राजा बड़ा दयालु, बड़ा सुबुद्धि वाला, और उसकी बिटिया भी बड़ी दयालु और सुबुद्धि वाली। उस लड़के को ये लगा कि 40 दिन कौन सी बड़ी बात है। वो बोला हाँ, हम 40 दिन रह लेंगे। वो चला गया शमशान भूमि में। उसके खाने पीने सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर दिए गए। अब वो लड़का वहाँ 40 दिन रहा। आए दिन शव जलते रहे और लोग वहाँ जाते थे, कहते इस संसार में कुछ नहीं रखा, इस संसार में कुछ नहीं रखा। चले जाते लोग। उसके बाद उसके अंदर वो ये घूमता रहा, ये बातें घूमती रही, इस संसार में कुछ नहीं है, इस संसार में कुछ नहीं। धीरे 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 उसके अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया और कुछ दिन बाद वो एक तरीके से बैरागी हो गया। ठीक 40वें दिन वो लड़की खुद आई। उसने बोला कि चलिए, अब आपका क्या विचार है, हम शादी कर लें? तो लड़का बोला माता जी, आपने मुझे बचा लिया, हर प्रकार की झंझट से आपने मुझे बचा लिया, मेरे प्राण जाने से आपने बचा लिए, मेरी माँ को बचा लिया, आप धन्य। और अब मुझे जीवन से बैराग हो गया है, आप मुझे क्षमा करते हुए जाने की अनुमति दें। उसने बोला जैसी इच्छा। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो आप उस चीज को सुनिए, क्रोध मत कीजिए, आप सुनिए, क्योंकि ये संसार आपका नहीं है। आप यहाँ किसी भी रूप में एक अच्छा रोल करने के लिए आए हैं। अब ये संसार कलयुग एक शैल की तरह है और हम शैल के समान हैं। सब में कोई ना कोई कमी है। एक दूसरे का अपमान ना करें, एक दूसरे पर दोषारोपण ना करें। जितना अच्छा हो जाए उस लड़की और राजा की तरह अच्छे ढंग से हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करें। अगर ये लाइन अच्छी लगी हो तो आप आगे 4 लोगों तक पहुंचाएं, और इस प्रकार की कहानी आपके पास तक पहुंचती रहे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मैं कैसा लिखता हूँ, मैं कैसा बोलता हूँ, आपको लिखने का पूरा अधिकार है। आप कमेंट करके अच्छा लगे तो और बुरा लगे तो आप मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।